कि बिजनेस में एवरीबॉडी फेस कोई ना कोई प्रॉब्लम हर एक को आती है। कि आप अभी तक पब्लिक फिगर नहीं बन पाए हैं जबकि आप इतने सफल बिजनेसमैन हैं। देखिए, कोई ऐसा है जिस टाइम आदमी बिजनेस कर रहा है उसको पब्लिक फिगर खुद को बनने के लिए कोई ऐसी मंशा नहीं होती है। अच्छे जितने भी ब्रांड्स हैं इंडिया के, चाहे वो हल्दीराम हो, चाहे वो पेप्सी हो, चाहे वो डाबर हो, तो हर एक को हमने पूरा पीछे से सपोर्ट किया। फैमिली सपोर्ट तो पूरी होनी ही चाहिए। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने में फैमिली सपोर्ट मस्ट है, आप ये कहना चाहते हैं। आपने लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा? कंप्यूटर नया नया इंट्रोड्यूस हो रहा था। अच्छा। 94 में तो मैंने इनकरेज किया सबसे पहले अपनी वाइफ को कि आप सीखिए, क्लासेस ज्वाइन करिए। तो मुझे याद है दिन में वो कोर्स करती थी, रात को मैं बैठ के उनसे सीखता था। एक टाइम वो आ गया कि वो मेरे से पूछती थी, लेकिन वो आपकी टीचर थी, आप ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ फादर ने एक चीज मेरे को सिखाई, शौक पालो, अच्छे पालो, नहीं तो मत पालो। और शौक पालो तो उसको पूरा करने की हिम्मत रखो। पूरा करने की हिम्मत रखो। जो आज की यंग जनरेशन है, कुछ ऐसा हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमारा कुछ एजुकेशन सिस्टम वो इस तरह से बने हुए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं। ओके। एंटरप्रेन्योरशिप के नाम की चीज नहीं है। आदमी बिजनेस फैमिली में से भी निकल रहा है, जो बच्चा नया निकलता है वो भी सोचता है मैं जॉब करूँ। पूरा किसी के पेरेंट्स यहाँ पर अच्छा भला बिजनेस यहाँ चल रहे हैं, बच्चे अमेरिका में बैठे हुए हैं, बताओ, जॉब कर रहे हैं। हाय, दिस इज श्वेता अरोरा, आई एम फ्रॉम मुंबई। एक छोटी सी जिंदगी है, उसको कुछ बनाने के लिए हम पूरी जिंदगी बस मेहनत ही करते जाते हैं, लेकिन हमें क्या मिलता है लास्ट में? मायूसी और कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोग अपनी लाइफ में ऐसे भी हैं जो ग्रो करते हैं अपने दम पर। तो ऐसे ही हमारे बीच आज हैं मिस्टर देवेंद्र अरोड़ा, जो अपनी ज़िंदगी का सफ़र अपनी ज़ुबान से हमको सुनाएंगे। मिस्टर अरोड़ा, वेलकम टू द स्टूडियो। हाय, माय नेम इज़ देवेंद्र अरोड़ा। पिछले मोर देन 50 years आई एम इन बिजनेस। सो कुछ बच्चों के पुश से, कुछ मेरे सहयोगी हैं श्वेता जी, इनके पुश से आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर माई सेल्फ कि बिजनेस में एवरीबडी फेस कोई ना कोई प्रॉब्लम हर एक को आती है। उस सफ़र में कहाँ आदमी मार खाता है, कहाँ आदमी आगे चल सकता है। तो मेरे पास पूरा इतना 50-55 साल का पूरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें कोई अगर मेरे से कोई हेल्प आपकी हो सकती है तो यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। मिस्टर अरोड़ा, मैं ये बोलूँगी कि कुछ लोग पॉपुलर होते हैं ज़िंदगी में और कुछ किए जाते हैं, लेकिन आपको अभी तक कोई पहचान मिली नहीं है। उसके पीछे का कुछ क्लू तो होगा ऐसा कि आप अभी तक पब्लिक फिगर नहीं बन पाए हैं जबकि आप इतने सफल बिजनेसमैन हैं। देखिए, कोई ऐसा है जिस टाइम आदमी बिजनेस कर रहा है उसको पब्लिक फिगर खुद को बनने के लिए कोई ऐसी मंशा नहीं होती है। ना कोई इसमें चाहता है कि मुझे पब्लिक फिगर, ठीक है बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को अगर तरीके से करें। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि आई स्टार्टेड इन 1974, क्योंकि मेरा पिछले आई थिंक मोर देन 50 और 55 ईयर्स का एक्सपीरियंस है बिजनेस। अगर मैंने भी अपना शुरू किया था अपने फादर के साथ, तो 74 में आई एंटर्ड विद फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। आई हैव रीच्ड अप टू टॉप लेवल एंड सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। कहाँ लोग उसके अंदर मार खाते हैं, क्या कन्फ्लिक्ट होते हैं, चाहे वो बिजनेस जो पर्टिकुलर फैमिली बिजनेस में कन्फ्लिक्ट आते हैं मैनेजमेंट को लेके, रोल्स को लेके। तो आपको अपने फादर से ये मिला था बिजनेस या आपने खुद स्टैंड किया? एक तरह से देखो को फादर वाज अलोन। ओके। देन आई ज्वाइन इन 74। तो तब हम सारे 3-4 जाने थे, फादर, मैं और 2-3 वर्कर। अब उस सफ़र से लेके और टॉप लेवल तक पहुंचना कि इंडिया के जितने भी अच्छे बिजनेस, क्योंकि वी वर इन द पैकेजिंग, तो हमें पैकेजिंग का बहुत बड़ा सहयोग मिला कि टू प्रमोट द ब्रांड्स। अच्छे जितने भी ब्रांड्स हैं इंडिया के, अच्छा, जैसे नो नेम, चाहे वो हल्दीराम हो, चाहे वो पेप्सी हो, चाहे वो डाबर हो। अच्छा, ये तो वेल नोन ब्रांड्स हैं, वेल नोन ब्रांड्स हैं, सब लोग जानते हैं। तो हर एक को हमने पूरा पीछे से सपोर्ट किया। हमने ग्रोथ का सफ़र देखा है,
उसमें ये नहीं कि पैकेजिंग का उसमें हम हिडन कंसल्टेंसी भी साथ में प्रोवाइड करते रहे जिसकी कोई वैल्यू, ठीक है, उनको वैल्यू एडेड हमेशा रही है, क्योंकि हमारा जितना भी साथ रहा है उनके साथ डायरेक्ट विद द ऑनर्स के साथ, विद द टॉप मैनेजमेंट के साथ रहा है। और अगर मैं ये कहूँ कि कुछ फाइनेंशियल हेल्प आपको अपने फादर से मिली है, या फिर वो फाइनेंशियल्स आपने कहाँ से खड़े किए इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए? थोड़ा सा पर्सनल है बट फैक्ट है। बिजनेस जब फैमिली में आते हैं तो पैसे की कोई अहमियत नहीं होती, ना भी पैसा उसमें होता है, पैसा बनाना पड़ता है, पैसे के लिए पीछे नहीं भागा जाता। पैसा तो अगर बिजनेस डेडिकेशन से कर रहे हैं और हमारी टीम अच्छी है फैमिली के अंदर ही, तो बिजनेस तो पैसा तो अपने आप आता है। मतलब फैमिली सपोर्ट इसमें, फैमिली सपोर्ट तो पूरी होनी ही चाहिए। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने में फैमिली सपोर्ट मस्ट है, आप ये कहना चाहते हैं? अगर फैमिली का कोऑर्डिनेशन अच्छा है, जैसे फादर का और सन का 2 जनरेशन का फ़र्क है, तो जनरेशन जिस टाइम आती है तो आपस में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारा बहुत अच्छा रहा है। और उसी के बलबूते में एक एम्पायर की तरह उभर के आए थे। ओके। हमने हर लेवल को देखा है, हर चीज़ को देखा है, टॉप मैनेजमेंट कैसे चलती हैं, फ्रॉम द स्क्रैच टू द बोर्ड रूम, हमने सारा का सारा सफर पूरा तय किया है। आपने लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा, उनको हायर कैसे किया, आपकी हायरिंग कैसी थी? जैसे आज इंटरव्यूज होते हैं, सिलेक्शंस होती हैं, तो उस टाइम पे आपने लोगों को अपने साथ कैसे काम करने के लिए जोड़ा? हमने जिनको भी जोड़ा अपने साथ, एक तो उनकी कोई भी क्वालिफिकेशन, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन हर एक की चाहिए। हमने हमेशा इनकरेज किया है फ्रेशर्स को। ओके। हमने कभी भी ऐसा नहीं करा कि मेरे को अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम कर रहा है, एक्सपीरियंस को आपने नहीं किया। एक्सपीरियंस की कोई जरूरत ही नहीं होती। एक्सपीरियंस अगर इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, तो ट्रेनिंग तो एक पार्ट एंड पार्सल है। और जितने भी हमारे भी स्टाफ और वर्कर रहे हैं, किसी ने 15 साल, किसी ने 25 साल, किसी ने, हर एक ने पूरा डेडिकेशन से काम किया है। अच्छा, 15 साल 25 साल तक भी लोग आपके बहुत साथ रहे काम हैं। करते आज रहे। बहुत अच्छे हमारे कई मेरे एसोसिएट अच्छे रहे हैं, जिन्होंने असिस्टेंट मैनेजर से हमारे साथ ज्वाइन किया। आज ही इज रनिंग द वेरी गुड कंपनी इन कनाडा विद द एसोसिएशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, पार्टनरशिप में वो कर रहे हैं काम। वो तो आपको फिर अभी भी याद करते हो? बिल्कुल हैं, टच में हैं आप? बिल्कुल हैं। दिस इज माई सक्सेस कि मेरे आज एम्प्लॉय, एक्स एम्प्लॉयज भी आज मुझे याद रखते हैं। दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड। क्योंकि वही एक पहचान है कि आपने किससे सीखा और ग्रो किया अपनी लाइफ में, उनको भी बिल्कुल बिल्कुल अभी तक आप जहन में रखे हैं उनको, कि उनके थ्रू हम लोग इस हाइट तक पहुंचे। कुछ लोग होते हैं जो अपनी जगह बना लेते हैं। वेल सेड। अच्छा, एक और एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रही? बहुत अच्छी रही, आपकी बहुत शादी कब बढ़िया। हुई? मेरी पर्सनल लाइफ में जो चाहा किया, फैमिली में पूरा कोऑर्डिनेशन रहा। ओके। सबसे ज़्यादा मैं अपना जो भी श्रेय दूंगा अपने पेरेंट्स को दूंगा, अपनी मदर को दूंगा, अपने फादर को दूंगा, जिन्होंने हमें सारा अच्छा लालन पोषण दिया। क्योंकि मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ा हूँ। अच्छा। अपने 4 भाई बहनों में, तो बाय डिफॉल्ट बड़े की हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले आ जाती है, ज़्यादा होती है। सबसे पहले होता है कि अपने आप को संभालना, डेडिकेट करना अपनी फैमिली मीन्स के इज नॉट अ ब्रदर सिस्टर्स, दैट्स माय फैमिली, फर्स्ट तो फैमिली। उनको सारा का सारा प्रायोरिटी उसी में है। देन आफ्टर दैट वंस आई गॉट मैरिड, मेरी वाइफ, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। उनके ये समझ लो कि उन्होंने ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक आफ्टर मैरिज ही किए। अच्छा, आपने सपोर्ट किया उनको पढ़ने में भी? पूरी फैमिली ने मेरा सपोर्ट हमेशा हर एक को रहा है। वेरी नाइस। और उन्होंने कोई ऐसी सब्जेक्ट नहीं है, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे हॉर्स राइडिंग हो, चाहे ड्राइविंग हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे पैराग्लाइडिंग हो, कुछ ऐसा शौक नहीं है जो उन्होंने नहीं किया स्विमिंग से। जबकि हमारी फैमिलियों में खास तौर से विमेन को इतनी इनकरेजमेंट नहीं मिलती। यस, एक मैं आपको पता है कि एक और बात बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम जब बिजनेस में इतना नहीं होता है। 94 की बात है, 91 में माय फादर पास्ड अवे। ओके। तो उसके बाद कुछ चेंजेस बिजनेस में अपनी जो है आती हैं, संभालने में सब कुछ आया। कंप्यूटर नया नया इंट्रोड्यूस हो रहा था। अच्छा। 94 में, तो मैंने इनकरेज किया सबसे पहले अपनी वाइफ को कि आप सीखिए, आप सीखिए, क्लासेस ज्वाइन करिए। तो मुझे याद है दिन में वो कोर्स करती थी, रात को मैं बैठ के उनसे सीखता था।
एक पंथ होगा, मतलब एक बिल्कुल। एक फीस में आपने 2 स्टूडेंट पढ़ लिए। और उस टाइम जब पढ़ते थे, जब कंप्यूटर सीखा, उसके बाद इतनी मेरी स्ट्रेंथ हो गई कि आज भी मैं देखूं तो शायद 2-3 कंप्यूटर में इकट्ठे अलग अलग सब्जेक्ट ही हैंडल कर सकता हूं। ओह ग्रेट। एक टाइम वो आ गया कि वो मेरे से पूछती थी। लेकिन वो आपकी टीचर थी, आप ये ध्यान रखिएगा। Yes. इसीलिए आप ऐसे हैं। ठीक तो है, इसलिए nice. हर एक की सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। जब मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, मुझे पेरेंट्स ने किया, मैंने आगे किया, मेरे पेरेंट्स ने भी उस चीज़ का बहुत रिस्पेक्ट की। हमें सिर्फ ओपनिंग ऑफ माइंड हमेशा शुरू से रहा है पेरेंट्स की तरफ से। ओके, दैट्स ग्रेट। प्रॉब्लम नाम की, रुकावट नाम की वो चीज़ होती ही नहीं है। इसीलिए शायद आप अभी तक इतने अच्छे से ग्रो, इतना स्मूथली ग्रो करते आए हैं। नहीं तो लोगों की मेन जो हर्डल होती है ना, वो होती है फैमिली सपोर्ट। बिल्कुल। उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती है तो वो लोग आगे ग्रो नहीं कर पाते, और आपकी तरफ से तो अच्छी सपोर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए वही तो आपने बहुत अपनी मिसेस को भी दी। हाँ, क्योंकि कभी हमें ऐसा कन्फ्लिक्ट कभी आया ही नहीं है कि हमने कोई जनरेशन गैप हो या कुछ हो, या फादर के साथ है। सिर्फ फादर ने एक चीज़ मेरे को सिखाई, शौक पालो, अच्छे पालो, नहीं तो मत पालो। नहीं तो मत पालो। और शौक पालो तो उसको पूरा करने की हिम्मत भी रखो। पूरा करने की हिम्मत रखो। दैट्स ग्रेट, दैट्स द स्पिरिट एक्चुअली, आई मस्ट से। न्यू जनरेशन के लिए भी कुछ आप बताना चाहेंगे कि कैसे वो लोग अपनी लाइफ को ग्रोथ कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं? कुछ हिंट्स, कुछ देखिए, पॉइंट्स। जो आज की यंग जनरेशन है, जी, कुछ ऐसा हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमारा कुछ एजुकेशन सिस्टम वो इस तरह से बने हुए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहे हैं। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप की नाम की चीज़ नहीं है। है। आदमी बिजनेस फैमिली में से भी निकल रहा है, जो बच्चा नया निकलता है वो भी सोचता है मैं जॉब कर लूँ। मेहनत कम है ना जॉब में, इसके लिए। उसको पता है कि मन में ट्रैफिक है, जब भी आएगा चाहे उसने 50,000 कमाना है या 5 लाख कमाना है, उसको पता है कि मैं उस तरीके से पढ़ाई करूँ। पढ़ाई है ही ऐसी, उसको इतनी जो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ जो उसको एजुकेशन चाहिए वो मिल नहीं पाती है। वो उसको जनरल एक्सपीरियंस से मिलेगी, और वो आज अपने पेरेंट्स के, अपने बड़ों के एक्सपीरियंस को लेना भी नहीं चाहते। वो बोलते हैं हमको सब पता है आजकल, मतलब वो लोग सोचते हैं कि बड़े बूढ़े अब पुराने हो गए, उनको कुछ नॉलेज नहीं है, तो शायद हम लोग मोस्ट ऑफ द, कई मेरे फ्रेंड्स हैं, कई ऐसे लोग हैं कि जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि बच्चे वो अच्छा भला एस्टेब्लिश बिजनेस को छोड़ के सर्विस की तरफ जा रहे हैं। which is not good actually, कि अपना फैमिली बिजनेस छोड़ के। इंडिपेंडेंस एक नाम की ऐसी चीज आ गई है, तो इंडिपेंडेंस में वो पूरा किसी के पेरेंट्स यहाँ पर अच्छा भला बिजनेस यहाँ चल रहे हैं, बच्चे अमेरिका में बैठे हुए हैं, बताओ, जॉब कर रहे हैं, उनको उसमें सेटिस्फेक्शन है। अब जो जॉब कर रहे हैं ठीक है, उनको अगर रिस्क लेना है, आज नया नया जो सब्जेक्ट शुरू हुआ है स्टार्टअप, उसमें बच्चों में पोटेंशियल है, ठीक है, करते हैं। वो नए नए इन्वेस्टमेंट लेके किसी कहीं से भी लेंगे, 2 जने इकट्ठे हो गए, अकेले हो गए, IIT पास किया, वो अपने स्टार्टअप में कर रहे हैं। लोग टेक्निकली दे आर क्वालिफाइड, उनको पता है कि इन चीज़ों को उनको पहले ही सोच के चलते हैं। बट खुद का बॉस बनने से ज़्यादा अच्छा क्या किसी का एम्प्लॉय बनना है? दोनों चीज़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एम्प्लॉयज का भी यही है। अगर एज ए ऑनर ऑफ द कंपनी, और हम अगर कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, तो हमारा भी रोल होना चाहिए कि ये एम्प्लॉय नहीं है, अल्टीमेटली हमने उनको नहीं खिलाना, उन्होंने हमें खिलाना है। नेचुरली वो मेहनत करेंगे तो हमारा घर चलेगा। बिल्कुल ठीक। जो एम्प्लॉयज होते हैं वो खुद के लिए नहीं कमाते हैं, वो हमारे लिए कमाते हैं। अगर वो काम करेंगे तो हमारा घर चलेगा। अगर हम ये लेके चले अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो शायद बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो जाए बॉसेस और एम्प्लॉयज की। देखो, एम्प्लॉयज भी जो हैं, कई बार उनकी फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल किसी चीज़ के, हमें भी उसको ओपनिंग का माइंड इतना अच्छा होना चाहिए कि दे शुड बी अलाउड टू डिस्कस विद एनी ऑफ द प्रॉब्लम विद द मैनेजमेंट। उनके लिए हमेशा अपना दरवाजा खुला होना चाहिए। सपोर्ट, अगर हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ, सपोर्टिव सिस्टम जो है वो होना चाहिए। मेरा तो अपना प्रिंसिपल एक रहा है, अगर कोई दिक्कत आती है, अगर कोई नया फ्रेशर है, कुछ है, उसको दिक्कत आती कुछ है, तो मेरा तो एक फिलॉसफी रही है, I have to make you success to make me success. Naturally, good, very good thought, very good thought. क्योंकि मेरी सक्सेस में आपकी सक्सेस नहीं छुपी है। बिल्कुल। Yes, आपकी सक्सेस, अगर आप सक्सेस हो गए तो मैं तो अपने सक्सेस ऑटोमेटिकली हो जाऊंगा सक्सेस। That's good. सिंपल सी चीज है। That's good.